भक्त बंधु और बहनों, आज की अपने इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस का महत्व और धनतेरस के दिन पूजा करने की सही विधि क्या होनी चाहिए या किस प्रकार से धनतेरस की पूजा की जाती है। वो सारी चीजें डिटेल में आज की वीडियो में हम जानेंगे। वैसे तो सही मायने में धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं कि इस दिन से 5 दिवसीय त्योहार दीपावली पर्व शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसीलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाया जाता है और इसे धन त्रयोदश भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन शॉपिंग करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, धनिया, झाड़ू का विशेष या इन सब चीजों का खरीदारी शुभ मानी जाती है। और मान्यता यह भी है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें कई गुना वृद्धि होती है। तो आइए फिर अब जानते हैं धनतेरस के दिन पूजा कैसे की जानी चाहिए। पूजा विधि धनतेरस की क्या होती है। धनतेरस के दिन शाम को पूजा से पूर्व सर्वप्रथम पहले घर को और अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके उस पर गंगा जल छिड़क लेना चाहिए और पूरे घर को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें। पूजा के समय चौकी रखें, चौकी पे ऊपर लाल कपड़े को बिछाना है। उसके बाद उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, मतलब उनकी फोटो को उस पे रखना चाहिए। गंगा जल छिड़कने के बाद रोली से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद भगवान के सामने, फोटो की प्रतिमा के सामने घी का दीपक और धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी चाहिए। घी का दीपक ही जलाना शुभ माना जाता है, इसलिए घी का दीपक ही जलाना चाहिए। उसके बाद फिर अपने घर के सभी देवी देवताओं को लाल फूल अर्पित करना चाहिए और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान को भी लाल फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आपने दिन में जो भी चीज़ें खरीदे हो, चाहे वो बर्तन हो, धातु हो, गहने हो, कुछ भी हो, जो भी आपने खरीदा हो उसको उस चौकी पे रख देना चाहिए। यदि आपने झाड़ू की खरीदारी की है तो भी उसको थोड़ा सा साइड में करके रख देना चाहिए। उसके बाद फिर आपको उसको ऊपर रखने के बाद चौकी के बाकी जो चीज़ें, जैसे आप बर्तन खरीद लेते हैं, सोने का कुछ खरीद लेते हैं, तो उसको हमेशा चौकी पे रखना चाहिए। धातु बर्तन रखने के पश्चात भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई और भगवान कुबेर को श्वेत मतलब सफ़ेद मिठाई अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और कुबेर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजा के दौरान ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः का मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बार इस मंत्र को जाप करना चाहिए। उसके बाद धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी स्तोत्र, कुबेर स्तोत्र और धन्वंतरी स्तोत्र खत्म होने के बाद आरती करनी चाहिए। धनतेरस की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी जी की आरती, सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आखिरी में अपने हाथों को जोड़ करके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी को हाथ जोड़ के विनती करते हुए अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए पूजा को समाप्त करना चाहिए। तो ये विधि थी धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करने की। तो इस दिन ऐसे ही पूजा करनी चाहिए हम सबको और माता लक्ष्मी की और धन्वंतरी भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, उसके लिए ऐसे ही विधि विधान से पूजा करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो या ये विधि विधान धनतेरस की पूजा की ये विधि विधान आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम सब अपने घर में धनतेरस, दिवाली की पूजा पाठ करते हैं।
तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।